हेलो एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री का रिवीजन, है ना। पूरी हिस्ट्री अपन को कंप्लीट करनी है, बस स्टार्ट करेंगे अपन एंशियंट हिस्ट्री से। तो एंशियंट हिस्ट्री में भी जो सब टॉपिक्स हैं, जैसे स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म, महाजनपद, मौर्य डायनेस्टी, ऐसे अपन एक एक करके सबका रिवीजन कंप्लीट करेंगे। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टोन एज से, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जो है अपनी तीन में डिवाइडेड है: एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, एंशियंट हिस्ट्री जो है वो 7th सेंचुरी एडी तक है। मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है 8th सेंचुरी से और 18th सेंचुरी तक है, जहाँ पर अपन मुगल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं अपने 18th से लेकर इंडिपेंडेंस तक। 18 में जब अपने ब्रिटिशर्स एंड ऑल आ गए थे, तब से लेकर इंडिपेंडेंस तक अपन पूरा पढ़ेंगे। तो टाइमलाइन अंडरस्टैंड करते हैं अपन कि अपन जो टाइम का एक नोटिस लेते हैं वो होता है जीसस क्राइस्ट का बर्थ, ठीक है। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के जो आगे होगा, उनके बाद में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके पीछे अपन लगाते हैं एडी, और जितने भी उनके जन्म से पहले की जो चीज़ें होती हैं उनके लिए अपन लगाते हैं बीसी, ठीक है। जैसे कि अगर अपन आता है 50 बीसी, तो जीसस ब्रेथ क्राइस्ट के बर्थ से 50 साल पहले, और अगर 50 एडी आता है तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से 50 साल बाद। तो अब स्टार्ट होता है द नंबर ऑफ डिक्रीज इन बीसी एज वी मूव अहेड इन टाइमलाइन। जैसे अगर अपन आगे बढ़ते हैं बीसी में 100, 200, 300, 400 बीसी, तब जैसे जैसे टाइम पीछे जाता है, ठीक है। और एडी में जैसे आगे चलते हैं वैसे टाइम आगे जाता है। Quaternary stage of life. It is current geological era which began 2.58 million years ago and continues to the present time. It can be divided into two parts. Pleistocene, Paleolithic humans were living here. ठीक है, प्लिस्टोसिन और होलोसिन दो चीज़ें थी, आइस एज एंड आफ्टर आइस एज। यहाँ पे पेलियोलिथिक ह्यूमंस रहते थे। उसके बाद अपनी स्टार्ट होती है एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में एक आर्कियोलॉजी होती है। आर्कियोलॉजी इज़ नो रिटन एविडेंसेस एंड दे आर ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सकेवेशन। रिटन एविडेंसेस कुछ भी नहीं है और सिर्फ अपन एक्सकेवेशंस मिले हैं, कुछ चीज़ें मिली हैं ऐसी जिनसे अपन पता लगा सकते हैं कि हाँ पिछले टाइम पे ऐसा हुआ था, उसको कहते हैं आर्कियोलॉजी। और जिसके बारे में अपने पास रिटन एविडेंसेस हैं उसको अपन कहते हैं हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री की दोनों ब्रांच हो जाती है, आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री, इन दोनों में डिफरेंस है। फिर हम आते हैं तीन एजेस थी: स्टोन एज, कॉपर एज एंड ब्रोंज एज। प्री हिस्ट्री में यूज़ ऑफ कॉपर एंड यूज़ ऑफ स्टोन्स टू मेक टूल्स एंड अदर थिंग्स। जब स्टोन्स और कॉपर का यूज़ होता था, स्टोन में जिसका यूज़ होता था तब स्टोन एज, कॉपर में यूज़ होता था कॉपर एज, ब्रोंज यूज़ होता तो ब्रोंज एज, ठीक है। प्री हिस्ट्री, इन दोनों में प्री हिस्ट्री है और उसमें प्रोटो हिस्ट्री है ब्रोंज एज में, ठीक है। तो हम बात करते हैं स्टोन एज की। स्टोन एज कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्टोन यूज्ड। स्टोन में भी अलग अलग तीन एजेस थी: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक जो थी वो बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ करते थे वो, इसलिए उस एज को पैलियोलिथिक कहते हैं। जो 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक टाइम पीरियड था इसका। मेसोलिथिक का टाइम पीरियड था 9,000 से लेकर 7,000 बीसी, बट एसएससी जो है वो कंसिडर करता है इस टाइम पीरियड को 12,000 से लेकर 10,000 बीसी तक। वहीं नियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो है 7,000 से 1,000 बीसी तक। अब हम आ जाते हैं पैलियोलिथिक पीरियड या फिर ओल्ड लिथिक स्टोन एज, ठीक है। इन दिस पीरियड देयर वॉज अ यूज़ ऑफ स्लाइटली बिगर स्टोन्स। यहाँ पे बिगर स्टोन्स का यूज़ हुआ था, सबसे ज़्यादा बिगर स्टोन्स का यहाँ पे यूज़ होता था, ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड में। अब इसमें भी अर्ली पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। टाइम पीरियड है 5 लाख से 50,000 बीसी तक। टाइम पीरियड है 50,000 से 40,000। टाइम पीरियड है 40,000 से 10,000। यहाँ पर हमें क्या क्या मिली, कौन से साइट्स पे आपको पता पड़ा है: सोहान वैली, बेलान वैली, दिदवाना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिदवाना इंपॉर्टेंट है, एक हुनासांगी इंपॉर्टेंट है और एक पहलगाम इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहलगाम में अभी अटैक भी हुआ है इसलिए। पटने महाराष्ट्र, ये भी कर सकते हैं आप। ऑस्ट्रिच एविडेंसेस फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम ईयर। ऑस्ट्रिच के जो एविडेंसेस मिले थे वो यहाँ मिलते हैं, और ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसको सबसे बड़ा सेल कहते हैं, ठीक है। साइट, मिडिल पैलियोलिथिक की साइट थी। अतिरामपक्कम इज़ अ पैलियोलिथिक साइट, ओके। भीमबेटका, नेवड़ा,
दिदवाना, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ अपर पैलियोलिथिक। अब हम आ जाते हैं फ्लेक टेक्नोलॉजी। इट इज स्टोन टूल मेकिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व स्ट्राइकिंग अ स्टोन कोर टू रिमूव फ्लेक्स। फ्लेक्स को रिमूव करने के लिए अपन स्ट्राइक करते थे स्टोन्स को, तो उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं फ्लेक टेक्नोलॉजी। भीमबेटका केव पेंटिंग्स है वो मध्य प्रदेश में है। वीएस वाकांकर इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था इनको। कभी डिस्कवर किया था? 1957 में डिस्कवर किया था। एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज इंडियाज ओल्डेस्ट पेंटिंग। ठीक है, इसको ओल्डेस्ट पेंटिंग भी कहा जाता है। अब आते हैं अपन मेसोलिथिक पे। मेसोलिथिक पीरियड मीनिंग मिडल स्टोन और मेसोलिथिक माइग्रोलिथिक पीरियड। टाइम पीरियड कब था? 9000 से लेकर 7000 बीसी तक। ट्रेडिशनल ट्रांजिशनल फेज बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। जो पैलियोलिथिक और नियोलिथिक का ट्रांजिशनल फेज है वो उसको कहते हैं अपन मेसोलिथिक पीरियड। नाउ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लहांगंज उत्तर प्रदेश, महसाणा गुजरात। महसाणा जो वाटर पार्क है वो उसकी बात हो रखी है यहाँ पे कि महसाणा और वो दोनों साइट्स थे। भीमबेटका है नादमगढ़ मध्य प्रदेश। चौपानी मांड उत्तर प्रदेश नियर बेलन वैली। बागो राजस्थान। संगनकुल्लू कर्नाटका। टूटीकोरिन सर्दर्न तमिलनाडु। Microliths, micro small lith stones. The use of small stones was seen in Mesolithic period. अब अपन आ जाते हैं न्यूलिथिक पीरियड में। न्यूलिथिक पीरियड में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक 1000 BC। अब इन्होंने क्या किया था? पॉटरी थी जो स्टोर करती थी एक्सेस फूड ग्रेन्स को। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। अब इम्प्रेस्ड पोट्रीज वर यूज्ड। आर्ट कहाँ पे मिलेगी आपको? भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स ऑफ ह्यूमन बर्ड्स एंड एनिमल्स। न्योलिथिक पीपल ओन्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर आके अपन प्रॉपर्टी ओन करने लग गए थे 7000 से 1000 BC तक। साइट्स देखने को मिलेगी अपन को मेहरगढ़ ओल्डेस्ट न्योलिथिक साइट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑफ पाकिस्तान। एविडेंसेस ऑफ हाउसेस क्रॉप्स एंड वीट्स बार्ले। कश्मीर वैली बुरजाहोन एंड गुफकराल। बुरजाहोम 16 किलोमीटर वेस्ट ऑफ श्रीनगर। डोमेस्टिक डॉग्स वर बरीड विद देयर मास्टर्स। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि डोमेस्टिक डॉग्स को भी मास्टर्स के साथ में बरी किया जाता था। गुफरक्राल गुफक्राल इट इज़ नोन एज केव ऑफ पॉटर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुफक्राल जो है वो केव ऑफ पॉटर्स भी कहा जाता है। 41 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर के पास में एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हो गया था यहाँ पे। बिहार में है चिरांड। टूल्स मेड ऑफ बोन्स वर यूज्ड हियर। कर्नाटका में जैसे ये सब जितनी भी साइट्स हैं आप देख सकते हैं कि एक बार रीडिंग मार लीजिए, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। ये नागार्जुन कोंडा ये इंपॉर्टेंट है। गारो हिल्स मेघालय में। और बस और तो है ये फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोसाइट्स ये देख सकते हो आप, टर्की में है कैटल हुयुक। फिर अपन आते हैं चालकोलिथिक में। चालकोलिथिक का मतलब है कॉपर। चालको का मतलब है कॉपर और लिथिक का मतलब है स्टोन, इसलिए अपन कहते हैं इसको कॉपर एज। द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय ह्यूमन वॉज कॉपर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। टाइम पीरियड था 3500 BC से 1000 BC तक। पीपल लिव्ड इन रूरल कम्युनिटीज़। ओके, खेतरी माइंस राजस्थान। मलजखंड मध्य प्रदेश। काफ़ी अच्छी बुक दे रखी है सीरियसली। साइट्स देखेंगे हम अपन चालकोलिथिक की। साउथ ईस्टर्न राजस्थान अहाड़ एंड गिलुंड नियर बनास वैली। बनास वैली के पास में ये सब साइट्स हैं। आप साइट्स देख सकते हैं। ईस्टर्न चिरान गंगा। वेस्टर्न मध्य प्रदेश मालवा। सलवदा ताप्ती रिवर ये इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र जोवरे फर्स्ट अंडर जोवरे कंट्रोल। बरियल हैबिट्स ओन। दे प्रैक्टिस बरियल हैबिट्स। ओके, बरियल थी मतलब गाड़ा जाता था ऐसे डेथ होने के बाद, उसको कहते थे ओन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। दे डुड नॉट नो अबाउट हॉर्सेस एंड बर्न्ट ब्रिक्स। इनको हॉर्सेस के बारे में नहीं पता था।